हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके इंडिया लर्निंग क्लासेस में। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे अपना केस 6 जो हम पढ़ रहे थे अपने लाइट के चैप्टर में। लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन का पोर्शन पढ़ रहे थे हम फिजिक्स का, क्लास 10th का। ओके स्टूडेंट, तो अभी तक हमने इसके केसेस पढ़ रहे थे कि फॉर्मेशन कैसा होता है क्या उनके मिरर में इमेजेस की। तो फर्स्ट केस हमने पढ़ लिया था, सेकेंड भी, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ आल्सो पढ़ लिया था। अब देखिए हम इसमें पढ़ेंगे अपना 6 एंड इसमें दो टॉपिक और पढ़ेंगे स्टूडेंट, जो कि पहला है हमारा यूजेस क्या होते हैं हमारे कॉनकेव मिरर के, और जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास जो साइन कन्वेंशन होता है हमारा स्पेरिकल मिरर में। अब स्पेरिकल मिरर में भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे ओनली ऑन कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर के लिए। ओके स्टूडेंट, तो कॉनकेव मिरर के लिए हम यहाँ पे अपना साइन पढ़ेंगे कि किसको किस में लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में लेते हैं या फिर पॉजिटिव में लेते हैं। देखिए आपको एक्सप्लेन करेंगे जैसे क्या होता है कि इसका जो साइन कन्वेंशन होता है, जैसे हमारे पास मिरर में क्या क्या होता है। देखिए फोकल लेंथ, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस है किस पोल से, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती है स्टूडेंट, सेंटर ऑफ द मिरर। सेंटर ऑफ द मिरर कहाँ पे होता है, हमारे पोल पे होता है, जैसे हम इंसिडेंट पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है, अभी आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा तब सारा समझ में आ जाएगा। तो आप बस ये जान लीजिए, अभी यहाँ पे हमें ये वाला टॉपिक पढ़ना है एंड ये वाला। ठीक है, अब फर्स्टली पढ़ेंगे हम केस 6। तो केस 6 में हम पढ़ेंगे, देखिए क्या, तो इसमें एक रह गया था, इसमें ये बोला है कि जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे हो, जब हमारा ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो क्या होगा स्टूडेंट। तो अब देखिए इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा। देखिए आपको जो केस सेकंड था उसमें था कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पे था, ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे था तो इमेज हमारी इन्फिनिटी फॉर्म हो रही थी। तो उसका रिवर्स हो गया ये। अब हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और हमारी इमेज कहाँ फॉर्म होगी, किस पे, फोकस पे। ठीक है, तो देखिए फोकस पे कैसे होगी अब ये जान लेते हैं। तो फर्स्टली हम देखते हैं, देखिए इन्फिनिटी पे बनाते हैं। फर्स्टली हम बनाते हैं अपना कॉनकेव मिरर। ये हमने अपना कॉनकेव मिरर बना लिया स्टूडेंट। अब देखिए क्या है, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। अब देखिए इसमें हम प्रिंसिपल एक्सिस को बनाते हैं और देखिए ये हमारा आया ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से, किससे, इन्फिनिटी से। तो हमारा एक तो टकराएगा हमारी सरफेस पर, और दो जब रेज आएंगी इन्फिनिटी से कम 2 रेज चाहिए होती है हमारे किसी भी इमेज को फॉर्म होने के लिए। तो ये हमारा पोल से निकलेगा। तो एक रूल और था जो फर्स्टली हमने रूल बताए थे केस से अलग, जो फर्स्ट 4 रूल बताए थे स्टूडेंट आपको। जब किसी पोल पे मिलता है किसी भी मिरर के, तो जिस एंगल से यहाँ पे मिलता है उसी एंगल से वापस निकलता है। तो देखिए ये यहाँ से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या होगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ क्या होगा, ये हमारा इंटरसेक्ट हो जाएगा। ये नहीं है आपको, ये है। यहाँ इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होगा, अब ये जहाँ पर इंटरसेक्ट हुआ है तो वहीं पे इमेज फॉर्म्ड होगी। तो ऑब्वियसली है कि ये हमारा फोकस पे इंटरसेक्ट हुआ, तो फोकस पे हमारी इमेज फॉर्म हो गई स्टूडेंट, जिसको हम बोल देंगे बी डैश ए डैश। अब देखिए क्या हुआ, तो बस हमें एक इतना केस इसका ये याद रखना है कि हमारा जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो हमारी इमेज कहाँ फॉर्म्ड होगी, फोकस पे फॉर्म्ड होगी। और इस तरीके से आपको करके दिखा देना है। अब इसके बाद हमारे 3 पॉइंट्स, जो 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3 कि इमेज कैसी है, रियल है इमेज, क्योंकि फ्रंट ऑफ द मिरर है और इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ है, तो रियल है एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया सेकंड। और जो फर्स्ट था हमारा वो क्या था कि हमारा किस पर है, इमेज कहाँ पर है, बियॉन्ड, मतलब किसके पास है, फोकस या पोल के बीच में है या फिर सेंटर के बियॉन्ड है या फिर सेंटर पे कहाँ पे। तो हमारा इमेज इज फॉर्म्ड एट द फोकस, इमेज एट फोकस लिख सकते हैं हम यहाँ पे। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए थर्ड जो पॉइंट है हमारा, इमेज क्या है, इमेज लार्जर है, सेम है, या फिर वो आपको लिखना है कि लार्जर है या सेम है, मच इस। देखिए क्या है कि इन्फिनिटी पर है हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से हमारी इमेज कैसी है ये लिखना है। तो हमारा छोटी है ऑब्जेक्ट से, ऑब्वियसली बात है, इन्फिनिटी पर हमारा ऑब्जेक्ट है तो इमेज हमारी फोकस के पर फॉर्म्ड हुई, रियल इन्वर्टेड हुई, तो ये हमारी स्मॉलर है। ये आपको याद रखना है। ठीक है स्टूडेंट, ये वाला केस, ये केस हमारा 6 बनता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपना यूजेस क्या है हमारे कॉनकेव मिरर के। तो देखिए ये वाला वही करके दिखाया है आपने, इन्फिनिटी पर रख लिया है। इन्फिनिटी पर रखने के बाद इसने यहाँ से रिफ्लेक्शन, यहाँ पे टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्शन किया और ये इधर की तरफ चली गई।
इसके बाद क्या हुआ, ये रेस भी हुई और इसने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे टकराया और उसी एंगल से, जिस एंगल से इस पे टकराई थी उसी एंगल से निकलना स्टार्ट हो गई। जब ये दोनों रेस आपस में क्या होती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वहीं पे इमेज फॉर्म हो जाएगी, जैसे कि आपको पता है। तो ये फोकस पर ही हमारी इंटरसेक्ट करेंगी, तो यहाँ पे हमारी इमेज फॉर्म हो जाएगी। तो फर्स्टली जो हमारा मैंने आपको बताया था वो था हमारा एट द फोकस, ये हमारी फोकस पर है, ये आपको पता चल गया। रियल एंड इन्वर्टेड भी है, ये भी पता चल गया। रियल इन्वर्टेड क्यों है, रियल हमारी फ्रंट ऑफ द मिरर होती है इमेज, तो रियल होती है, और नीचे की साइड होती है तो इन्वर्टेड होती है, ठीक है। और जो हमारा थर्ड है मच स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट से हमारी क्या है, इमेज स्मॉलर है। अब देखिए चलते हैं अपने यूजेस की तरफ। तो फर्स्ट यूज में देखिए ये बोल रहा है इसमें, मिरर का यूजेस हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एमसीक्यूज टाइप में क्वेश्चन बन जाते हैं। कि इसमें ये अगर एमसीक्यूज टाइप में ये बोल सकता है कि डेंटल के पास कौन से मिरर का यूज़ करता है, डेंटल मतलब जो दांतों का डॉक्टर होता है वो कौन सा मिरर यूज़ करता है, तो आपको पूछेगा वो एमसीक्यूज में पूछ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि डेंटल कौन सा यूज़ करता है मिरर, और कौन सा लेंस यूज़ करता है। लेंस का चैप्टर में लेंस के बारे में बताया जाएगा, अभी यहाँ पे आप मिरर के बारे में जान लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो देखिए फर्स्टली हमारा यूजेस जो है, हमारा फर्स्ट यूज इसने बोला है कि ये हमारा मिरर लार्ज इमेज बना देता है, मतलब छोटी सी इमेज को लार्ज में कन्वर्ट कर देता है। जैसे आप मान लीजिए कि अगर आपको किसी भी नॉर्मल चीज़ आपको यहाँ पे पास तो है, लेकिन नॉर्मल चीज़ इतनी साइज़ की दिख रही है, ठीक है। और जब आपने उसके आगे मिरर लगा देंगे, कॉनकेव मिरर, देखिए अब इसके आगे हमने क्या किया, एक बड़ा सा कॉनकेव मिरर लगा दिया। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है। अब ये कॉनकेव मिरर हमने जब लगाया कॉनकेव मिरर, तो क्या हुआ, हमारी इमेज लार्ज फॉर्म हो गई। क्या हुआ, हमारी जो इमेज है वो बड़ी हो गई। तो इसलिए क्या होता है कि इसको बड़ी इमेज फॉर्म करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। फर्स्ट यूज़ में ये बोल रहा है। तो जैसे ही हम मेकअप वो करते हैं ना, मेकअप मिरर जो होता है, मेकअप मिरर में इमेज हमारी बड़ी बनती है। आपने देखा होगा छोटा सा मेकअप इमेज वो होता है मिरर हमारे पास, या फिर हमारे पास तो नहीं, सॉरी मतलब लेडीज़ के पास घर में जो हमारे माता जी हैं और हमारी सिस्टर हैं, उनके पास मेकअप का एक लेंस वो होता है मिरर, तो वो छोटा सा होता है। उसके अंदर क्या होता है, इमेज बहुत बड़ी बनती है, ताकि उन्हें मेकअप करने में छोटे छोटे जो फेस के पॉइंट है वो दिख सकें आसानी से। तो वो इसमें इमेज बड़ी बनती है। तो इसीलिए फर्स्ट यूज़ ये बोल रहा है कि जैसे इसमें क्या होता है कि इमेज हमारी बड़ी बनती है। कॉनकेव मिरर आर यूज टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द फेस का लार्ज इमेज के लिए यूज़ करते हैं कॉनकेव मिरर को, जो हमारी इमेज बड़ी बनती है। अब देखिए सेकेंडली है हमारे पास कॉनकेव मिरर इज़ यूज फॉर डेंटिस्ट। देखिए मैंने जो आपको बताया था, डेंटल जो होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि उनको इमेज बड़ी करनी है दांतों की। जब दांतों के अंदर वो देखते हैं तो छोटे छोटे दांतों के अंदर तक देखने के लिए उनको इमेज बड़ी कर लेते हैं उसकी, जिससे कि उसकी इमेज बड़ी हो जाती है कॉनकेव मिरर से हेल्प से। पेशेंट के टीथ का जो इमेज है वो बड़ी दिखने लगती है उन्हें, वो आसानी से देख सकते हैं कि उनके अंदर क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, ठीक है। अब हमारा जो थर्ड है हमारा, इट इज़ यूज फॉर टॉर्च के अंदर यूज़ करा जाता है, ये आपको याद रखना है। और व्हीकल्स के अंदर यूज़ किया जाता है, व्हीकल्स के अंदर यूज़ करते हैं। जो हमारा शीशा होता है ना साइड में, जिसे हम पीछे देखते हैं, उसके अंदर कॉनकेव मिरर ही यूज़ होता है स्टूडेंट, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और हेडलाइट जो होती है हमारी हेडलाइट, उसके अंदर भी क्या होता है, हमारा कॉनकेव मिरर यूज़ होता है। अब देखिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट यूजेस पे। अब देखिए क्या होता है कि जो आपने देखा होगा, जो सोलर पैनल होते हैं, जो प्लेट्स होती हैं सोलर पैनल की, उसके अंदर एक लेंस और सॉरी इसके अंदर एक मिरर सा होता है। वो मिरर भी हमारा क्या होता है, कॉनकेव मिरर ही होता है एक तरीके से, ठीक है। उसके अंदर क्यों यूज़ करते हैं, उसके लिए जो सन की रेज होते हैं उनको इकट्ठा करता है एक जगह, फोकस करता है उनको, और उसको हीट प्रोड्यूस कर देता है, ज़्यादा से ज़्यादा फर्नेस प्रोड्यूस कर देता है, और उसकी वजह से हमारी चार्ज आ जाते हैं और करंट फ्लो होने लगता है, जैसे कि हमारा बैटरी को चार्ज कर देता है जब ज़्यादा हीट हो। ओके स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही कवर कर लेते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम अपना साइन कन्वेंशन ऑफ द स्फेरिकल मिरर, उसके बारे में कॉनकेव मिरर के बारे में ही कुछ पॉइंट पढ़ेंगे, बाकी तो सारा कॉमन है, लेकिन कॉनकेव मिरर के बारे में कुछ पॉइंट पढ़ लेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखिए क्या है कि अब इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, वरना तो काफ़ी लेंथी हो जाएगी इस लेक्चर। ओके स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिए। ओके स्टूडेंट, जय हिंद।